हेलो एवरीवन, सो दिस इज वैदेही शंकर राजपूत जो बहुत ही जल्द डॉक्टर वैदेही राजपूत बनने वाली है। एंड ऑल इट्स क्रेडिट गोज टू माई पेरेंट्स, सो आई एम सो थैंकफुल टू देम। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। जो मेरा बचपन का सपना था अब वो पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अपनी प्री एंड पोस्ट नीट जर्नी बताने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नीट। तो नीट का सिलेबस देखकर ऐसा लगता है कि हम सिलेबस नहीं पीएचडी कंप्लीट करने जा रहे हैं। इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे बुक्स, और यहाँ पर कोई गिने चुने कीवर्ड्स नहीं होते। इनफैक्ट सारी लाइन इंपॉर्टेंट होती, एक ही लाइन को 100 बार रटना पड़ता है। फिर इतने सारी टेस्ट सीरीज, डिफरेंट पब्लिकेशन के मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज, कितना कुछ करना पड़ता है। पर फिर भी हम नीट एस्पिरेंट्स इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके डेली रूटीन को लगते हैं अपने। सुबह 4 बजे उठना इसी उम्मीद के साथ कि हमें अपना सपना पूरा करना है। फिर पढ़ते जाना पढ़ते जाना पढ़ते जाना, मन को समझाना अपने, कुछ नहीं, एक और चैप्टर बस, एक और लास्ट टेस्ट सीरीज, फिर हो जाएगा। और फिर इसी उम्मीद के साथ सोना कि हाँ भाई, मुझे मेरा सपना पूरा करना है, अब सपना ज़रूर पूरा होगा। इसे मैं हर रोज़ पढ़ती थी, खुद को समझाती थी कि बस कुछ और दिन पढ़ना है, फिर तेरा सपना पूरा हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ डे कहीं ना कहीं डर लगता था कि क्या सच में हो जाएगा ना मेरा सपना पूरा। बिकॉज इतनी सारी कंपटीशन, मतलब 25 लाख स्टूडेंट्स और सिर्फ 1.5 लाख सीट्स, तो डर लगता था कि क्या मैं कर पाऊँगी, होगा या नहीं होगा। पर एक चीज़ माइंड में क्लियर थी कि एनी हाउ मुझे डॉक्टर तो बनना ही है, क्योंकि ये सिर्फ सपना नहीं है, मेरे लिए बहुत कुछ है। डॉक्टर बनना इमोशंस है यार, मतलब हम, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बियॉन्ड द ड्रीम्स है डॉक्टर बनना। तो ऐसे ही गाइस, एट द एंड मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा था बिकॉज मेरे स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे थे। इन 2024 माई स्कोर वॉज 590 और 595 समथिंग। ओके, सो उतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा। बट जब नीट यूजी 2025 का पेपर मैंने देखा यार, हार्ट बीट्स डबल ट्रिपल बढ़ने लगी थी यार। मतलब मैं कैसे सॉल्व करती थी, पहले बॉटनी, देन जूलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। ओके, सो मैंने जो बायो का सेक्शन मैं घर पर 35 to 40 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लेती थी, वहाँ पर एट द सेंटर मुझे 1 घंटा 40 मिनट समथिंग लगे थे। ओके, सो फिर डर लगने लगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस एंड ऑल एवरीथिंग। सो मैंने केमिस्ट्री तो अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया उसके बाद भी, बट फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था। एंड फिज़िक्स के क्वेश्चंस, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो जैसे तैसे अटेम्प्ट किया। पेपर होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बट बिफोर मी मम्मी पापा ने ना बाकी स्टूडेंट्स के रिएक्शंस देख लिए थे। तो मुझे मम्मी ने भी नहीं और पापा ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा कि यार पेपर कैसा गया। बट यार बहुत, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी ना, जब जो एक्सपेक्टेड होता है ना वो नहीं मिलता ना, कैसे बताओ यार। ठीक है, छोड़ो, बीत गया वो कल। तो चलो अभी मैं आपको बताती हूँ मेरे क्लासेस के बारे में। सो आई वॉज एक्सटर्नल स्टूडेंट, मैंने डमी एडमिशन लिया था एंड मैं ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रही थी फॉर नीट यूजी 2025। फ्रेशर हूँ, तो मैंने एक क्लासेस ज्वाइन किए थे, आकाश बायजूस। इन बिटवीन वो बंद हो गए, क्या हुआ पता नहीं। आई थिंक इन जुलाई ओनली, हाँ इन जुलाई ओनली। जस्ट सडनली उन्होंने 10-12 दिन की छुट्टियां दे दी विदाउट इन्फॉर्मिंग। एंड आफ्टर दैट लेक्चर्स शुरू हुए। ओके, शुरू होते थे पर टीचर ही नहीं आते थे। फिर से उन्होंने 10-12 दिन छुट्टियां दे दी एंड उसके बाद कभी लेक्चर्स चालू ही नहीं हुए। इनफैक्ट ऐप भी ओपन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 1 महीना तो उनके वजह से वेस्ट गया एंड बाकी टाइम तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी। सो पूरा पेपर खुद के आधार पर दिया था। बट ड्यूरिंग दिस होल जर्नी मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत।
इनफैक्ट अभी मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ ना, सो दैट्स बिकॉज ऑफ मॉम डैड ओनली, सो आई एम सो थैंकफुल टू देम. तो नीट यूजी, अबाउट माई नीट यूजी स्कोर. ओके, नीट यूजी 2025. मैं वो रिवेल तो नहीं करूँगी बिकॉज वो इतना अच्छा नहीं है रिवेल करने जैसा. बस इतना है कि उस स्कोर के बेसिस पर मुझे एमबीबीएस तो नहीं मिलता एंड बीडीएस बीएमएस मुझे करना नहीं था. आई डोंट नो, बट बीडीएस और बीएमएस नहीं करना था. सो मैंने मम्मी पापा को बोला कि मैं ड्रॉप ले लूँगी, वैसे भी फ्रेशर ही हूँ. इनफैक्ट अभी मैं 18 साल की हुई हूँ, सो ड्रॉप ले लेती हूँ ऐसा. बट माई डैड वॉज क्लियरली अगेंस्ट इट. मम्मा का था कि चलो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था तो एक ड्रॉप ले लेते हैं. और वैसे भी मैंने खुद से पढ़ाई की थी, तो खुद से पढ़ाई कर कर अगर इतना अच्छा स्कोर आ रहा है तो अगर मैं अच्छे क्लासेस में जाऊंगी, ऑफलाइन स्टडीज़ करूंगी तो और अच्छा हो सकता है. बट पापा का कहना था कि नहीं, 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा, सो इंस्टेड ऑफ दैट अब्रॉड एडमिशन ले लो. पर बहुत सारा कन्फ्यूजन था, क्या करे क्या नहीं करे, या फिर काउंसलिंग में अप्लाई करके देखे. तो मतलब पता है हमारी कंडीशन कैसे थी. फ्रॉम 5th of May टू टिल रिजल्ट. ओके, दिन में 3 बार डिसीजंस बदलते थे. एक बार डिसाइड होता था कि चलो ड्रॉप ले लेते, फिर दोपहर में डिसाइड होता था कि नहीं अब्रॉड ही कर लेते, फिर शाम को फिर से मन बदल जाता था कि चलो कोई नहीं काउंसलिंग में लेकर देखते, अगर नहीं हुआ तो फिर ड्रॉप ले लेंगे या फिर सोचेंगे, लाइक दैट. दिन में 3 बार डिसीजंस बदलते थे. बट दैट पीरियड वॉज सो स्ट्रेसफुल एंड हेक्टिक. ओके, जो बीत गया वो बीत गया, फॉरगेट एवरीथिंग. एंड ओके, एट दैट टाइम मुझे, हाँ, मेरे पापा की फ्रेंड की लड़की है एक, जिसने अभी एडमिशन लिया एमबीबीएस के आफ्टर ड्रॉप. तो उसने 1,18,00,000 डोनेशन पेड किया. ओह माय गॉड, सच ए ह्यूज अमाउंट. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था कि, मैंने बोला था उसको कि चल ना मेरे साथ तू भी नीट अटेम्प्ट कर. तो उसने मुझे बोला था नीट, और मैं, अरे यार नीट वही लोग देते हैं जो जिनके पास पैसे है. सो एट दैट टाइम मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था कि नहीं यार ऐसे थोड़ी है, अगर टैलेंट है तो आप डॉक्टर बन सकते हो. बट आज की कंडीशंस देख रही हूँ ना कि सच में डॉक्टर बनना है ना तो पैसे चाहिए ही. इनफैक्ट आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी जा रहे हो ना, स्टिल आपको पैसे लगेंगे. ओके, चलो छोड़ो वो सब. अब जो बुरा कल था वो बीत गया, अब आने वाला कल. तो गाइस, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इंस्टेड ऑफ डूइंग बीएमएस और बीडीएस इन इंडिया, मैं जा रही हूँ अब्रॉड फॉर एमबीबीएस. यस, मैं जा रही हूँ रशिया फॉर एमबीबीएस, और जहाँ पर मुझे टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. ओके, एंड थैंक यू टू माई डैड स्पेशली एंड मॉम ऑल्सो. तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि व्हाई आई चूज्ड रशिया फॉर एमबीबीएस. ओके, एंड व्हाई दैट यूनिवर्सिटी स्पेशली. Okay, done. So keep watching, keep loving my videos. Bye bye.